हेलो स्टूडेंट्स, एनवेलप्स ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स का 12वां वीडियो है। एग्जाम्पल्स इन्वॉल्विंग टू पैरामीटर्स का तीसरा और एग्जाम्पल नंबर 6 शो दैट एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज वेयर ए बी इक्वल टू सी स्क्वायर इज अ हाइपरबोला हैविंग इट्स एसिम्पटोट कोइंसाइडिंग विद द एक्सीज। तो इसमें कुछ ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स जुड़े हुए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने छाटा है। एक तो इसे आप पहचानना चाहिए कि ये वाकई पैराबोला का इक्वेशन है। अब आपकी आदत तो है पैराबोला को पहचानने के लिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x या वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। डियर स्टूडेंट्स, जमाई आ गई मुझको भी। आज 6 जनवरी 2022 है और आज के दिन हमने दिन भर में कुल 10 वीडियोस बनाए। ये भी मेरा एक रिकॉर्ड है, एक दिन में मैक्सिमम 10 वीडियोस बनाने का। और मंथ का रिकॉर्ड हमारा पिछले साल का है, 25 जनवरी 2020 से 26 जनवरी 2021 के बीच में एक महीने में हमने 100 वीडियोस बनाए थे। तो वो मंथ का रिकॉर्ड था, ये डे का रिकॉर्ड है। और मुझे लगता है इससे ज़्यादा बनना मुश्किल है, क्योंकि मैं 60 साल का हूँ। और देखो जमाई आ गई ना। आओ फिलहाल इधर। पहले तो तुम्हें हम समझा दें कि ये अंडर रूट एक्स अपान ए प्लस अंडर रूट वाई अपान बी इक्वल्स टू 1 पैराबोला है। कैसे है? इम्प्लाइज दैट अंडर रूट वाई अपान बी इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट एक्स अपान ए। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। वाई अपान बी इक्वल टू 1 माइनस रूट एक्स अपान ए होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई ए माइनस 2 अंडर रूट एक्स बाई ए। इम्प्लाइज दैट सबको उधर करो, इस माइनस वाले को इधर करो, एक्स अपान ए माइनस वाई अपान बी प्लस 1। ठीक है ना? हाँ ठीक है। होल स्क्वायर कर दो और ये इधर आया तो हो जाएगा 4x बाई ए। अब इस स्क्वायर को खोलो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस दिस इंटू दिस का दूना माइनस दिस इंटू दिस का दूना माइनस दिस इंटू दिस का दूना। माइनस नहीं हो, चिन्ह के साथ प्लस, जो भी साइन आएगा। तो ये हो गया, देखो माइनस 2xy अपान ए बी, थक गया हूँ मैं, प्लस 2x बाई ए माइनस 2y बाई बी इक्वल टू 4x बाई ए। सबको इधर ले आओ। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 2xy अपान ए बी। और ये इसमें आकर के माइनस हो जाएगा ना, माइनस 2x बाई ए माइनस 2y बाई बी इक्वल्स टू 0। इसको हम तुलना कर लें इससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है। तुलना करिए तो कैपिटल ए की जगह है 1 अपान ए स्क्वायर, कैपिटल बी की जगह है 1 अपान बी स्क्वायर, कैपिटल एच की जगह है माइनस 1 अपान ए बी। एच स्क्वायर बराबर हो गया 1 अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो कि ए इंटू बी के बराबर है। तो जब एच स्क्वायर ए बी के बराबर होता है तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो पहले तो आपकी जिज्ञासा हमने यही शांत कर दी, क्योंकि आप इसको देख करके आपको समझ ही नहीं आएगा कि पैराबोला है कि नहीं, जबकि क्वेश्चन में पैराबोला लिखा हुआ है। तो पहले तो मैंने आपको फील दिला दिया कि वाकई ये इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। स्टार्ट। एफ रूट एक्स अपान रूट ए प्लस रूट वाई अपान रूट बी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। नंबर 1 ये कंडीशन दी गई है। फाइव ए बी माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नंबर 2 वी एज्यूम दैट b is a function of a, then f equal to 0, phi equal to 0, give f इक्वल टू 0, फाई इक्वल टू 0 ये दिया हुआ देखो, f इक्वल टू 0,
फाई इक्वल टू 0। अगर f 0 है तो f का डेरिवेटिव df अपान da भी 0 होगा। अगर फाई 0 है तो फाई का डेरिवेटिव d फाई अपान da भी 0 होगा। चूँकि f केवल a का फंक्शन नहीं है, नहीं तो बात आगे ना बढ़ती है ना। f डिपेंड्स ऑन a एंड b बोथ, इसलिए इसकी वैल्यू लिखाएगा डेल f अपान डेल a प्लस डेल f अपान डेल b इंटू डी बी अपान डी ए इक्वल्स टू 0। इसी प्रकार से फाई भी a और b दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो d फाई अपान डी ए का मान होगा डेल फाई अपान डेल a प्लस डेल फाई अपान डेल b इंटू डी बी अपान डी ए इक्वल्स टू 0। ध्यान रहे डेल और d ध्यान से लिखना है, जहाँ डेल लिखना है डेल लिखें, जहाँ डी लिखना है डी लिखिए। क्यों, कहाँ, कब लिखते हैं सब मैं आपको समझा चुका हूँ। कोई गलत अगर लिख रहा है तो आप उसकी नकल नहीं करिएगा। इम्प्लाइज दैट डी बी अपान डी ए इक्वल टू माइनस डेल एफ अपान डेल ए डिवाइडेड बाई डेल एफ अपान डेल बी कामा डी बी अपान डी ए इक्वल्स टू माइनस डेल फाई अपान डेल ए डिवाइडेड बाई डेल फाई अपान डेल बी इम्प्लाइज डी बी अपान डी ए के दोनों मानों को बराबर करो। इक्वेटिंग द वैल्यूज ऑफ डी बी अपान डी ए वी गेट डेल एफ बाई डेल ए डिवाइडेड अपॉन बाई डेल एफ बाई डेल बी इक्वल्स टू डेल फाई बाई डेल ए डिवाइडेड बाई डेल फाई बाई डेल बी। इम्प्लाइज दैट, अब देखो ए के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बी कांस्टेंट होगा, इसका डेरिवेटिव 0, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, इसका जरा सा अलग से समझ लो। ये है रूट एक्स इंटू, इसको ऊपर उठाएंगे तो हो जाएगा ए टू दी पावर -1/2। अब ए के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना है, ए के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, ये आएगा रूट एक्स इंटू -1/2 ए टू दी पावर -3/2, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस रूट एक्स अपान 2 ए टू दी पावर 3/2, है ना। तो लिखिए माइनस रूट एक्स अपान 2 ए टू दी पावर 3/2, ये ऊपर वाला आया है। इसी प्रकार से नीचे माइनस रूट वाई अपान 2 बी टू दी पावर 3/2 इज इक्वल टू डेल फाई अपान डेल ए बी आएगा और डेल फाई अपान डेल बी ए आएगा। माइनस और ये 2 ये कैंसिल कर दिया जाए, इम्प्लाइज दैट ये है रूट एक्स अपान ए टू दी पावर 3/2 को हम लिख दें ए रूट ए, चलेगा। इसी प्रकार से नीचे रूट वाई अपान बी रूट बी इक्वल्स टू बी अपान ए। रूट एक्स अपान रूट ए, नीचे रूट वाई अपान रूट बी, ऐसे सेट कर लिए। ऊपर ये ए बचा, इसको नीचे कर दिए, और यहाँ ये जो बी बचा इसको ऊपर कर दिए। इम्प्लाइज दैट इक्वल्स टू बी अपान ए। अब ये ए कैंसिल हो गया, ये बी कैंसिल हो गया, है ना। इम्प्लाइज दैट अंडर रूट एक्स बाई ए अपान अंडर रूट वाई बाई बी इज इक्वल टू 1/1 इम्प्लाइज दैट अंडर रूट एक्स बाई ए अपान 1 इक्वल्स टू अंडर रूट वाई बाई बी अपान 1। इम्प्लाइज दैट अंडर रूट एक्स बाई ए अपान ज़्यादा ऊपर हो गए,
upon 1 equal to under root y by b upon 1 and both equal to under root x upon a plus under root y upon b और नीचे 1 plus 1 बराबर ऊपर वाले की वैल्यू 1 है ना अपॉन 2 बाई इक्वेशन नंबर 1। अब पहला और आखिरी लीजिए, इम्प्लाइज दैट अंडर रूट एक्स बाई ए इक्वल टू 1/2 अंडर रूट वाई बाई बी इक्वल टू 1/2 स्क्वायर किया जाए, एक्स बाई ए इक्वल टू 1/4 वाई बाई बी इक्वल टू 1/4, ए और बी की वैल्यू निकाली जाए, ए इक्वल टू 4x बी इक्वल टू 4y, पुटिंग दीज इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग दीज इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, हाँ इक्वेशन नंबर 2 मुझे भूल गया क्या था, ए बी इक्वल टू सी स्क्वायर था ना, देख लूँ क्या, हाँ ए बी इक्वल टू सी स्क्वायर, ए इंटू बी इक्वल टू सी स्क्वायर, दिस इज 4x दिस इज 4y, implies that 16xy इक्वल टू सी स्क्वायर, रिक्वायर्ड एनवेलप, रिक्वायर्ड एनवेलप। किसी वीडियो में किसी क्वेश्चन में मैं इसको बताया था कि ये उस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है जिसके एसिम्प्टोट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। उसका इक्वेशन आता है 2xy इक्वल टू कॉन्स्टेंट स्क्वायर, तो यहाँ इसको हम 2xy कर दें, उधर कॉन्स्टेंट बदल दें, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इस रिजल्ट काम करने जा रहे हैं। 16xy इक्वल टू सी स्क्वायर इम्प्लाइज दैट 2xy इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू सी डैश स्क्वायर से it represents the rectangular hyperbola, whose asymptotes are, थैंक यू, चाय की बड़ी ज़रूरत है, अरे बा थक गए ना, 10वां वीडियो है मेरा। हाँ अच्छी चाय है, थैंक यू। इट रिप्रेजेंट्स द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हुज एसिम्प्टोट्स आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये पूरा सोल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। एक एग्जाम्पल आइए और देखें। धर्मपत्नी ने एक अच्छी सी चाय पहुंचा दी फ़ोन करने पर। हाँ, ये स्वीकारने में मुझे शर्म नहीं आ रही है कि 10 वीडियो है, 10वां वीडियो बनाते हुए मैं थकान सा फील कर रहा हूँ। और इस सारे के सारे 10 वीडियोस मैंने एक ही चैप्टर पे बनाए हैं, सब के सब एनवेलप्स पर हैं। एक एग्जाम्पल आइए और करें और आज का काम यहीं पे समाप्त करें। एग्जाम्पल नंबर 7 आई थिंक, यस, ये भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 7, a straight line of given length slides with its extremities, फिसलती है, with its extremity माने छोर, उसी का बहुवचन हो गया extremities, on two fixed straight lines at right angles. Straight lines
at right angles, full stop. Find the envelope of the circles. Find the envelope of the circles drawn on the sliding line. Drawn on the sliding line as diameter. Full stop. ये रहा। बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। एक सीधी रेखा जिसकी लंबाई दी गई है, उसके दोनों सिरे फिसलते हैं। किस पर? दो फिक्स्ड सीधी रेखाओं पर जो परस्पर लंबवत हैं। अब स्लाइडिंग लाइन को डायमीटर मान करके खींचे गए वृत्तों के परिवार का एनवेलप निकालिए, ऐसा मतलब कहने का है। कुछ आइडिया लग रहा है? ये दो परस्पर लंबवत रेखाएं हैं। इसी को हम ओरिजिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस मान ले रहे हैं। अब एक फिसलने वाली लाइन है, जिसके दो सिरे इन दो परस्पर लंबवत रेखाओं पे फिसलते हैं। इस एक्सट्रीमिटी को ए मान लिया विथ कोऑर्डिनेट्स A0, इस एक्सट्रीमिटी को बी मान लिया विथ कोऑर्डिनेट्स 0B। इसकी लंबाई को हम L मान ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये डिस्टेंस A हो गया और ये डिस्टेंस B हो गया। अब इसे डायमीटर मान करके सर्किल बनाना है। जरूरत नहीं है, लेकिन बना देते हैं, देखा बन जाए कायदे से तो। नहीं हो रहा है ना, डिस्टर्ब हो रहा है। चलो अब तो इसको पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक से बना नहीं, सब फालतू हो गया। मिटा दे रहा है। हाँ, इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, ये रंग बेरंग हो गया भाई, इस पे भी काला कर दे। चलो सब सही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये स्ट्रेट लाइन फिसलेगी तो कभी तो इसका पोजीशन ये होगा, 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 है ना। तो इसके कई पोजीशंस आएंगे। हर पोजीशन में इसे डायमीटर मान के एक सर्किल खींचना है। तो कुल कितने सर्किल्स हो जाएंगे? असंख्य। उन सर्किल्स के फैमिली का इक्वेशन, लिखिए, उसका एनवेलप निकालिए। शुरू करते हैं। लेट OX and OY be two mutually perpendicular lines. Mutually perpendicular lines on which
the extremities on which the extremities A is 0 and B 0B of the, ये सरकने वाला कौन है, स्ट्रेट लाइन, of the straight line AB slide. Let OX and OY be two mutually perpendicular lines on which the extremities A and B of the straight line AB slide. Let small l be the length, ये दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया है, अपने आप मान ले रहे हैं, तभी तो लेट करके लिख रहे हैं ना. Be the length of the straight line AB. Then by Pythagoras theorem, A square plus B square equal to L square. A square plus B square equal to L square. Now, equation of circle with AB as diameter is x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 इक्वल टू 0. अर्थात आप a के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 समझ लीजिए. तो लिखिए फिर x माइनस a इंटू x माइनस 0 प्लस y माइनस 0 इंटू y माइनस b इक्वल्स टू 0. हर रंग के, हर ढंग के एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए. इतने एग्जाम्पल्स की ट्रेनिंग हमने दिया है कि आपको किसी प्रकार का कोई एग्जाम्पल छूटता नहीं है. इसके बाद अब आपकी गरीबी दूर हो जानी चाहिए. अगर आप कहते हैं कि ये एग्जाम्पल नहीं आता, ये सवाल नहीं आता, तो ये आपकी कमी है. implies that x into x minus a plus y into y minus b equals to 0 implies that x square minus ax plus y square minus by equals to 0. Thus, the equation of family of such circles is x square plus y square minus ax minus by equals to 0, where a and b are parameters. हर स्थिति में जैसे सीढ़ी फिसल के ऐसे हो जाएगी तो कौन बदलेगा, यही दूरियां ही तो बदलेंगी, ए और बी बदलेंगे बार बार. ए एंड बी आर पैरामीटर्स connected by the relation a square plus b square equal to l square. तो इतनी बातचीत करके हम लोग अब इस लायक हो गए हैं कि एनालिटिकल ट्रीटमेंट करें. नाउ f x square plus y square minus ax minus by equals to 0. 5 a square plus b square minus l square equals to 0. ठीक भाई, we assume that b is a function of a, then f equal to 0 comma phi equal to 0 give सिंगल पैरामीटर वाले 20 एग्जाम्पल्स और 2 पैरामीटर्स वाले 7 एग्जाम्पल्स आपको बताए दें.
डी एफ अपॉन डी ए इक्वल्स टू 0, डी फाई अपॉन डी ए इक्वल्स टू 0 implies that del f upon del a plus del f upon del b into db upon da equals to 0, del phi upon del a plus del phi upon del b into db upon da equals to 0। दोनों से db upon da निकालें, implies that db upon da equals to माइनस डेल एफ बाई डेल ए अपॉन डेल एफ बाई डेल बी, डी बी अपॉन डी ए इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल ए अपॉन डेल फाई अपॉन डेल बी, दोनों मानों को बराबर करते हुए इक्वेटिंग द वैल्यूज ऑफ डी बी अपॉन डी ए we have del f by del a upon del f by del b equals to del phi by del a upon del phi by del b। तो ये जो कार्यक्रम है सभी क्वेश्चन में इतने बराबर ऐसे ही चला। अभी यहाँ से चेंज होगा क्योंकि सभी क्वेश्चन में f अलग अलग है, फाई अलग अलग है। तो f कितना है, f इतना है और फाई इतना है। तो डेल एफ अपान डेल ए बराबर क्या होगा, 0 0 माइनस एक्स, ये भी 0, सिर्फ माइनस एक्स होगा। इम्प्लाइज दैट माइनस एक्स अपान डेल एफ अपान डेल बी माइनस वाई इक्वल्स टू डेल फाई अपान डेल ए 2a, डेल फाई अपान डेल बी 2b, इम्प्लाइज दैट एक्स अपान वाई इक्वल्स टू a upon b, a upon x equal to b upon y equals to c से a बराबर हो गया सी एक्स, b बराबर हो जाएगा सी वाई। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर में इन मानों को रखा जाए। ए स्क्वायर माने सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट अब ये सी स्क्वायर फंस रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। व्हाट विल बी सी, अब सी की वैल्यू कैसे निकालें। सर्किल का इक्वेशन आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू 0। ए और बी की वैल्यू इसमें रखा जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। आ तो रहा है ना, आ तो रहा है। implies that x square plus y square equal to c into x square plus y square, this implies that c equal to 1। इसे यहाँ रख देंगे तो काम तो हमारा हो गया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो ट्रैक पर हम चल रहे थे उस ट्रैक पर चलने से क्यों नहीं आ रहा है, यानी कि एक चेकिंग और कर लें। देखो बात समझ रहे हो ना, हमने क्या कर रहा है, हमने क्या किया, इससे ये बना लिया और सी अपने तरफ से जोड़ दिया, ए और बी की वैल्यू आ गई, नंबर 2 में इसको रख दिया, फिर ये आ गया। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए ए और बी के इन मानों को इक्वेशन नंबर 1 में रख दिए हम, इक्वेशन नंबर 1 है, रखने से सी बराबर 1 आ गया, सी बराबर 1 यहाँ रख देंगे तो हमको एनवेलप आ जाएगा, एनवेलप आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, यही आंसर दिया हुआ है। लेकिन मैं थोड़ा सा ये सोच रहा हूँ कि एक ट्रायल कर लूँ, बस इसके बाद काम तो मेरा हो ही गया है, काम तो फिनिश हो ही गया है। एक ट्रायल केवल हम करना चाह रहे हैं कि x अपान ए इक्वल्स टू वाई अपान बी इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एल। दिस implies that a equal to lx upon under root x square plus y square, b equal to ly upon under root x square plus y square। इसको नंबर 1 में रखा जाए, 1 में रखिएगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस एल एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई, बी में वाई से गुणा करना है तो जाएगा एल वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मुझे लग रहा है मेरा काम बन जाएगा। बढ़िया सवाल था, अच्छा हुआ इसको हम उठा लिए, क्योंकि अभी तक फर्राटा दौड़ रहे थे हम लोग एक ही ट्रैक पे, ये उस ट्रैक से अलग हट के बात कर रहा है। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों भाई? देखो इसको हम रोक लिए बाईं तरफ, इसको दाहिने फेंक दिए, तो दाहिने जब गया तो एल कॉमन है और ये नीचे भी कॉमन है। अब ये आ गया, आ तो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये इसको काटेगा, इम्प्लाइज दैट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल, और दोनों तरफ भैया स्क्वायर कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। यही एनवेलप है, रिक्वायर्ड एनवेलप। तो 2 तरीके से हम करके दिखा दिए, बहुत अच्छा हुआ। ये क्वेश्चन उठा लिए, मैं बहुत अंदर से खुश हूँ कि आखिर में अंत में ये हम एग्जाम्पल आपको बताए हैं। इकलौता एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें ए और बी के इन मानों को 2 में ना रख करके इक्वेशन 1 में रखा गया है, तब एनवेलप आया है। इक्वेशन 2 में रखने से बार बार आइडेंटिटी आ जा रही ना, बार बार वही आ जा रहा है, एल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, ऐसा करके जो भी आ जा रहा है आइडेंटिटी आ जा रही है। और एक तरीका ये था कि एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किए, उसकी मदद से हम एनवेलप निकाल लिए। फिर इसमें सी जो इंट्रोड्यूस किए उसको निकालने के लिए आखिर में नंबर 1 का ही तो सहारा लिए हैं, तो वहाँ से सी बराबर 1 आया है। अब सी की जगह 1 रख दिया तो फाइनल आंसर आ गया। ये जो सी बराबर 1 रखा गया है इससे निकाला गया। यहीं से मुझे आइडिया जनरेट हुआ कि क्यों ना हम इस जो मान आता है ए और बी को, उसको उठा के इसी में रख दें। तो ये रहा भैया, थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए, बहुत ही बढ़िया वीडियो ये। और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।